दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कल होता है 7 नवंबर और कल के ही दिन एनआईएस डीएलएड को दोस्तों जो भविष्य होता है उनका तय होने होता है, जिसको लेकर दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई दोस्तों, चाहे लंच के पहले की बात किया जाए, लंच के बाद की बात किया जाए, लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होती रही। और जो कि कल आपको पता है एक अंतिम निर्णय आने वाला था, जिसको लेकर दोस्तों पप्पू यादव को भी बहुत बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ मैं कोर्ट ऑर्डर को लेकर भी बात करूंगा, जो कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है उसके लिए भी चर्चा करूंगा। उसके लिए जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम जो भी आपको अपडेट प्रोवाइड किया जाता है विद ऑथेंटिक जेन्युइन और हमेशा 100% सटीक साबित होने वाले अपडेट बताया जाता है। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम पर जो भी अपडेट आती है आपको दे दी जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे अगर पप्पू यादव ने क्या बोला है, साथ साथ जो इस याचिका करता थे नंदन सिंह बोहरा जी, इनके माध्यम से क्या कहा गया। देखिए दोस्तों, दोनों लोग में दो पक्ष हो गया। पहले ये दोनों लोग एक ही चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे एनआईएस डीएलएड को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक ना। लेकिन जब बातें आ जाती एक दूसरे के ईगो पर तो दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहने तात्पर्य है जो पप्पू यादव जी हैं और जो यहाँ पे आप सबके बोहरा जी हैं, दोनों लोग के बीच मतभेद हुआ किस चीज़ को लेकर के 31 तारीख सुनवाई हो अथवा ना हो। अभी आगे लेटेस्ट इंटरव्यू देखिए आप पप्पू यादव जी का, उनका कहना यही है कि जो लोग अपने मन मर्जी करना चाहते थे उन्होंने किया, उन्होंने एनआईएस डीएलएड को हरवा दिया है। उनके मुंह से ये शब्द निकलना कहीं न कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। तो क्या हम ये समझें पप्पू यादव जी के माध्यम से उनको ये अंदेशा हो रहा है कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड की जो हमारे पक्ष है बहुत कमज़ोर दिखा है। तो हम बच्चों आपको बता दें, बिल्कुल आप हैरान परेशान मत होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आपसे जो एनआईएस डीएलएड को लेकर हम बात करें तो वहाँ पर लंच से पहले मैं फिर खुद ही आपको बताया था, लंच से पहले आपकी एक भी पॉइंट आउट नहीं किया गया था, लेकिन लंच के बाद सारे आपके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को रखा गया। पप्पू यादव बेशक चीज़ों को कह रहे हैं, हम आपकी उनको बातों को समर्थन करते हैं, उन्होंने चीज़ों को समझा। जो कि बोहरा जी मुझे नहीं समझ में आता किस माइंडसेट के साथ गए थे। भाई आपको ये पता है कि 31 तारीख को अगर हम सुनवाई करा लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने में दिक्कत नहीं हो जाती क्या। जो कि लगातार पप्पू यादव जी कहते रहे कि ऐसा है कि पहले 31 तारीख की सुनवाई हम रोकेंगे, 31 तारीख सुनवाई नहीं करवाएंगे, हम सुनवाई करवाएंगे जब नेक्स्ट डेट मिलेगी। लेकिन नंदन सिंह बोहरा जी मानते नहीं हैं और कहते 31 तारीख सुनवाई होगी। हालांकि केस लिस्ट भी हुआ था 31 तारीख, लेकिन सुना नहीं गया था किस कारणवश, जो आपके चीफ जस्टिस थे मिश्रा जी, वो कहीं और कोई और केस देख रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा है। पप्पू यादव ने यही कहा है कि जो लोग अपनी मनमर्जी कर रहे थे उन्होंने सारी चीज़ों को गुड़गोबर कर दिया है। हम एनआईएस डीएलएड को बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, हमारे पास इतना 1.5 लाख पर फंडिंग भी पड़ी हुई है, वो केस कहीं भी मतलब हम उसको पैसे कहीं खर्च भी नहीं किए, हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। बहुत सारे जिन्होंने कहा है, मैं आपको डायरेक्ट तो सुना नहीं सकता क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया होती है यूट्यूब का। मैं उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिखाएँ क्योंकि दोस्तों मैं इंटरव्यू मैंने खुद नहीं किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने उस इंटरव्यू को देखा है। जो कि इस इंटरव्यू में मुझे ये लगा चीज़ें कहीं न कहीं दोनों लोग को अगर एक चीज़ के लिए, देखिए अगर हमारा लक्ष्य एक होता है और 2 व्यक्ति का लक्ष्य एक है तो उसको कहीं न कहीं एक साथ करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना जरूर बताना चाहिए। क्या पप्पू यादव के और नंदन सिंह बोहरा के बीच हुए विवाद में कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड का घाटा हुआ है, एनआईएस डीएलएड का नुकसान हुआ है, ये आप जरूर बताइए। मुझे तो लगता है हाँ हुआ है, क्योंकि एक ही पक्ष और वो दोनों अलग अलग तरह की बात करें, कहीं न कहीं इससे कोर्ट और भी असहज हो जाता है, कोर्ट और भी को मौका मिल जाता है कि चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती हैं। हालांकि बहुत सारी बातों पप्पू यादव ने कहा है, मैं आपको इंटरव्यू दिखा दूंगा, ठीक है ना, बाद में। बहरहाल हम बात कर लेते हैं कोर्ट अपडेट को लेकर के। देखिए दोस्तों, जो कोर्ट अपडेट आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं पूर्णतः आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा और उसमें कोर्ट अपडेट में क्या लिखा गया मैं पूर्णतः आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो जितने भी छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कल कोर्ट ऑर्डर आया, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और बताया गया कोर्ट ऑर्डर आपका काफ़ी दिन बाद दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि आपके जो कोर्ट ऑर्डर होता है वो काफ़ी दिन बाद रिलीज़ किया जाता है, लगभग 10-15 दिन टाइम भी लग सकता है। इस बार हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है, चाहे आप 12,460 शिक्षक भर्ती की बात करें, उनका भी दोस्तों 3 तारीख ऑर्डर रिजर्व हुआ था, उनका 31 तारीख को कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ किया गया था। कहने मतलब दोस्तों 27-28 दिन बाद कोर्ट ऑर्डर रिलीज़ किया गया था। ठीक इसी प्रकार संभावनाएं हैं इनका भी हो सकता है, अगर उससे पहले आया तो अत्युत्तम बातें हैं, ठीक है। बहरहाल जैसे अपडेट रहेगी मैं आपको चैनल के माध्यम से रूबरू कराता रहूँगा। आइए कोर्ट अपडेट आपको दिखाते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा, ठीक है। पूर्णतः आपके सामने है कोर्ट नंबर 4 में पूरा मामला सुना गया था कल। और साथ ही साथ यहाँ पे पूर्णतः जो हमारे अभ्यर्थी परेशान थे कि सर देख सकते हैं यहाँ पे कोर्ट नंबर 4 में आपको पूरा सुप्रीम कोर्ट का मामला था और जयवीर सिंह इसमें दोस्तों इनके भी पार्टी बने हुए थे और साथ ही साथ बोहरा सिंह थे। और कहने का तात्पर्य है उत्तराखंड का जो मामला था पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके अधिवक्ता थे ये सबके नाम लिखे गए हैं, चीफ जस्टिस थे सबके नाम लिखे गए हैं, ठीक है। और पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है
दीज मैटर वेयर कॉल्ड द हियरिंग टुडे, आज इस मैटर का सुनवाई हुआ था यानी 7 तारीख को। और साथ साथ आपके जो चीफ जस्टिस थे गवई सर और साथ साथ प्रशांत कुमार मिश्रा जी, दोनों लोग चीफ जस्टिस थे, इसकी सुनवाई कर रहे थे। और पिटिशनर आपके दोस्तों आप देख सकते हैं सबका नाम निकल कर आ गया है, ठीक है। और साथ साथ हम बात करेंगे ऑर्डर को लेकर के। रिस्पोंडेंट दोस्तों आप देख सकते हैं सबका नाम लिखा गया है, बहुत सारे अधिवक्ता बहुत सारे लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं, सबका नाम लिखा रहता है। अब यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली बात करते हैं बच्चों तो आपके हियरिंग को लेकर बात करते हैं, जो ऑर्डर आया हुआ है, ठीक ना, कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है, इतना आप देख सकते हैं लिखा गया है। अपॉन हियरिंग द कंसल्ट द कोर्ट मेड द फॉलोइंग, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चीज़ों को देख रहे हैं। ही हैड लर्न कंसल्ट द पिटिशनर एट लेंथ, मतलब सभी को पक्ष विपक्ष की सारी बातों को हमने सुना है, चाहे वो किसी का अधिवक्ता रहा हो, चाहे यहाँ पे एनआईएस डीएलएड का अधिवक्ता रहा हो, चाहे बीएड का अधिवक्ता रहा हो, चाहे किसी सरकार का अधिवक्ता रहा हो, सभी की हमने बातों को सुना है, कोर्ट ने कहा है, ठीक ना। एप्लीकेशन फॉर, जहाँ आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट और इंटरमिनेशन, मतलब जो हस्तक्षेप याचिका होती है जिसको आईए बोलते हैं, ठीक ना, आइए जिसको बोलते हैं यहाँ पर, उसको भी हमने सबको हस्तक्षेप या सबको मौका दिया था, ठीक ना। कहा गया है कि सबको हमने मौका दिया, आयु वालों को भी हमने सुना है और साथ साथ पक्ष विपक्ष को हमने सुना था, ठीक ना। कोर्ट का दो टॉपिक हो गया। हियरिंग कंसर्न मतलब सभी सुनवाई खत्म हो गई थी, सुनवाई खत्म हुई, जजमेंट रिजर्व मतलब जो ऑर्डर है वो रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। ये पूर्णतया लिखा गया कि मतलब ये पक्ष, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिजर्व चीज क्लियर हो जाते, बहुत लोग कह रहे थे कि डीएलएड एनआईएस डीएलएड की बातों को सुना नहीं गया, कैसे नहीं कह रहे, यहाँ पे ऑर्डर में लिखा गया ना सबकी बातों को सुना गया, तो बिल्कुल सुना गया। दूसरी बात है यहाँ पे जो आईए दाखिल किए थे, जो अपनी और भी सवाल करना चाहते थे, उनको भी बातों को सुना गया। जैसे यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन फॉर द अपली, ठीक ना, इम्प्लीमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमिनेशन आर का अलाउड, ठीक ना, मतलब जो इंटरमिनेशन याचिका थी, जो मतलब हस्तक्षेप याचिका होती है, उसको भी हमने अलाउड किया था, ठीक है। हियरिंग कंसल्ट मतलब जो सुनवाई खत्म होती है, साथ ही साथ दोस्तों जजमेंट रिजर्व, जो जजमेंट होता है आपका रिजर्व कर लिया जाता है। अब ये जजमेंट आपका कब जारी किया जाएगा, कैसे जारी किया जाएगा और कितने बजे जारी किया जाएगा, सारा अपडेट इस चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र हमको देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो दोस्तों ये अब तक की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जितने भी साथी चैनल पर नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, ठीक ना। ऐसे में जो कोई अपडेट आती रहे चैनल के बाद में बताया जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और भी कोई आपकी क्वेरीज होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। तो दोस्तों पप्पू यादव को मैं लेटेस्ट इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, जो आपके नंदन सिंह बोहरा जी, उनको भी अपडेट मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उन्होंने क्या बोला है। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जुड़े रहिएगा। और कोर्ट ऑर्डर जैसे रिलीज किया जाएगा, जजमेंट ऑर्डर है ये, कोर्ट ऑर्डर ये सीट होती है जब बच्चों कल बातचीत हुई थी उसको ऑर्डर होता है, और जजमेंट जो सीट होती है वो अलग होती है, ठीक ना। मैं आपको जैसे आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।